इस वक्त भी दिल्ली पुलिस की पड़ताल जारी है। इंडिया में एक और औरत का बहीमाना कत्ल अपने ही लिव इन पार्टनर के हाथों। आफ्ताब पूनावाला पहले भी श्रद्धा वालकर पर तशद्दुद कर चुका था। श्रद्धा ने इस बारे में पुलिस में कंप्लेंट भी की थी, लेकिन फिर भी वो उसके साथ मुंबई से दिल्ली आई जहां उनका कत्ल हुआ। तो बज़ाहिर पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट औरतें भी इस तरह के पुरतशद्दुद और खतरनाक रिश्तों से क्यों नहीं निकल पाती। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। वैसे तो हमारे मुल्कों में, इनफैक्ट दुनिया भर में, औरतों के खिलाफ तशद्दुद, खास तौर पर जिसे हम घरेलू तशद्दुद कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत आम है। लेकिन हाल ही में इंडिया में सामने आने वाले इस केस ने रिश्तों के अंदर अपने घरों में खवातीन की सेफ्टी पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। साथ ही ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिर खवातीन ऐसे रिश्तों से निकल क्यों नहीं पाती। शायद आपने श्रद्धा वालकर मर्डर केस के बारे में सुना हो। श्रद्धा वालकर का ताल्लुक मुंबई से था और कुछ ही अरसे पहले वो अपने लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला के साथ दिल्ली शिफ्ट हुई थी। पुलिस के मुताबिक इस साल मई में एक झगड़े के दौरान पूनावाला ने उनका कत्ल कर दिया और उनके जिस्म के 35 टुकड़े करके जंगल के अलग अलग इलाकों में फेंक दिए। श्रद्धा के कत्ल के बाद पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि पूनावाला जब मुंबई में रहते थे तब भी श्रद्धा वालकर पर तशद्दुद करते थे और दिल्ली में भी उनका रवैया नहीं बदला। पुलिस के मुताबिक पूनावाला ने 18 मई से पहले भी श्रद्धा को जान से मारने की कोशिश की थी। अभी ये केस अदालत में है, लेकिन इस हौलनाक कत्ल ने एक रिश्ते में रहते हुए खवातीन पर होने वाले तशद्दुद के बारे में मुतअद्दिद सवालात उठाए हैं। तो इस तरह के केस का नौजवान इंडियन खवातीन पर, रिश्तों और रिलेशनशिप्स के बारे में उनके तासुरात पर क्या असर पड़ता है। अंदर से बहुत डर लगता है कि अगर आप खुद ऐसी रिलेशनशिप्स में जाएंगे तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, क्योंकि आप इन लोगों को जानते नहीं है। तो आप इनसे जब बात करते हैं कि क्या आपके साथ वही सिलसिला फिर से होगा, तो उस चीज़ का खौफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप ऐसे एक्सपीरियंसेस करना ही नहीं चाहते हो अपने साथ। ऐसे क्राइम्स तो देख रहे हैं, फिर भी ऐसे लग रहा है कि ये बार बार क्यों आ रहे हैं, ऐसे क्राइम्स क्यों हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशन में लोगों को जाने में ये सब एक्ट्स के बाद लगता है जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किसी को इतनी ब्रूटली मारा गया है, वो ऑब्वियसली लिमिट कर देता है आपका इंटरेक्शन। आम लोगों के अलावा हमने 3 एक्सपर्ट से भी बात की जो श्रद्धा वालकर केस की रोशनी में खवातीन और वालिदैन को कुछ बताना चाहती हैं। ह्यूमन टच, इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन, सेल्फ अवेयरनेस, लाइफ स्किल्स, बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन को, किसी ने बोला कम्युनिकेशन हर कोई इतना फ्री नहीं होता है। मैं ये बोलूँगी बिल्कुल सही बात है, लेकिन माता पिता का ये दायित्व है कि अगर आपका बच्चा नहीं भी कम्युनिकेट कर रहा है, आपका कम्युनिकेशन नहीं रुकना चाहिए। पहली चीज लीगल है लिव इन रिलेशनशिप। दूसरी बात, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया था और उसमें शादी के जैसे नेचर की हर रिलेशनशिप, जिसका मतलब यही था कि एक लिव इन रिलेशनशिप जिसमें थोड़ी बहुत परमानेंसी हो, एक ऐसी रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को वो सारे अधिकार दिए गए हैं जो एक वाइफ को मिलते हैं। जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो एम्पैथी, जैसे आप इस क्राइम को देखेंगे या और क्राइम्स को देखेंगे, तो एक पर्सन इतना ब्रूटल कैसे बिहेव कर सकता है। देयर इज एब्सोल्यूट लैक ऑफ एम्पैथी। ठीक है। वैसे अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस यानी सिन्फ की बुनियाद पर होने वाले तशद्दुद के स्केल पर नजर डाली जाए तो हालात काफी परेशान कुन हैं। दुनिया भर की तरह इंडिया में भी हर 3 में से एक औरत तशद्दुद का शिकार होती है। 2021 में इंडियन पुलिस को शौहर या उसके घर वालों की तरफ से क्रूरटी या जुल्म की तकरीबन 1,38,000 शिकायतें मौसूल हुई, यानी हर 4 मिनट में एक। असल स्केल का अंदाजा इस बात से होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होने वाली खवातीन में से सिर्फ 14% मदद मांगती हैं। यानी अपने ही घरों में तशद्दुद का शिकार होने वाली खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद इस बारे में बात तक नहीं करती। लेकिन क्या कानूनी तौर पर उन्हें वाज़ेह प्रोटेक्शंस हासिल हैं? डोमेस्टिक वायलेंस पे तो एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ही है जो कि एक प्रिवेंटिव नेचर का एक्ट है, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस को फिजिकल, इमोशनल, वर्बल और सेक्सुअल सारे ही वायलेंस उसमें कवर किए जाते हैं। अब्यूज़ इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो अलग होता है डोमेस्टिक वायलेंस से। तो हमें डोमेस्टिक वायलेंस एक बड़ा पैरामीटर है जो सभी को कवर करता है, क्योंकि हमारे पास एक समझौता सेल भी होता है,
डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में मीडिएशन को रेफ़र किया जाता है जब एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस आता है उसे। पहले तो वो पुलिस के पास जाएंगे, अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, वहाँ पे भी उन्हें समझाया जाता है। उसके बाद कोर्टों में भी मीडिएशन का प्रोसीजर होता है। जितना हो सके यहाँ पे मीडिएट करने की कोशिश की जाती है। प्रॉब्लम मुझे लगता है कि लोग बाहर आते ही नहीं। और इस खामोशी की एक बड़ी वजह शायद ये भी है कि इस तरह की तशद्दुद को मुआशरे में बड़ी हद तक नॉर्मल समझा जाता है। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में 40% से ज़्यादा औरतों को ये लगता है कि कुछ हालात में बीवी पर हाथ उठाना जायज़ है और 38% मर्दों को भी बीवियों पर हाथ उठाना जायज़ लगता है। इनफैक्ट इंडिया की 4 जनूबी रियासतों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक में 77% से ज़्यादा खवातीन और 63% से ज़्यादा मर्दों को लगता है कि कुछ हालात में बीवियों पर हाथ उठाना जायज़ है। और ये याद रखना भी अहम है कि बात हमेशा वाज़ेह जिस्मानी तशद्दुद से शुरू नहीं होती। अब्यूज़ बहुत ही फॉर्म्स ले सकता है, इमोशनल भी, फिजिकल भी, सेक्सुअल भी, फाइनेंशियल भी। तो आप प्लीज़ रिकग्नाइज कीजिए कि अब्यूज़ कैसा दिखता है और अब्यूज़र कुछ भी रूप लेकर आपके सामने आ सकता है। आपको स्मार्ट होना है, अवेयर होना है। हमें बताया जाता है कि हर गलती औरत की ही है, कि अगर आपको एक आदमी मार रहा है तो आपने ही कुछ किया होगा उसको प्रोवोक करने के लिए। जैसे रेप विक्टिम्स होते हैं, उनको बोला जाता है कि तुम रात को बाहर मत जाओ, ऐसे कपड़े मत पहनो, मेकअप मत पहनो। वैसे ही डोमेस्टिक अब्यूज़ विक्टिम्स को भी यही बोला जाता है कि तुम उसे गुस्सा मत दिलाओ, तुम टॉलरेट करो, तुम एडजस्ट कर लो। तो इसकी वजह से बहुत लड़कियां सहन करती हैं जो उन्हें नहीं सहन करना चाहिए। श्रद्धा वालकर केस के बाद गम और गुस्से के साथ साथ सियासतदानों से लेकर आम लोगों तक कई अफराद ने इस तरह की बात भी की कि श्रद्धा वालकर अगर लिव इन रिलेशनशिप में ना होती तो इस तरह कत्ल भी नहीं होती, यानी जिम्मेदार खुद श्रद्धा भी थी। ऑफकोर्स औरतें शौहरों के हाथ भी कत्ल होती हैं, लेकिन जब तक इस तरह की विक्टिम ब्लेमिंग खत्म नहीं होगी, जब तक मुआशरा औरतों पर होने वाले तशद्दुद का जिम्मेदार औरतों को ही ठहराता रहेगा, जब तक रिश्तों को किसी भी कीमत पर निभाने के लिए औरतों पर बर्दाश्त और सब्र जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके दबाव डाला जाता रहेगा, तब तक औरतों के खिलाफ इस तरह का तशद्दुद रुकना और औरतों में इस तरह के रिश्तों को ख़त्म करने की हिम्मत आना दोनों मुश्किल है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सेरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।